हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका यह 17 जनवरी 2019 को हुआ था और शिफ्ट तीसरा में पूछा गया प्रश्न था। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आपको पता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट करना अनिवार्य होता है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाइए। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव घटना को उजागर करता है? ऑप्शन ए टिंडल प्रभाव, बी है गोली प्रभाव, सी है सीबेक प्रभाव और डी है रमन प्रभाव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक रेखा समिति, बी सार्वजनिक उपक्रम समिति, सी आचार समिति और डी अनुमानित समिति। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुमानित समिति। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको पता है कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? ऑप्शन ए है नेल्सन, बी है डॉल्फिन किक, सी है ड्रॉप और डी है गूगली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? ऑप्शन ए है अध्यक्ष, बी है राज्यपाल, सी है उच्च न्यायालय और डी है सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अध्यक्ष के सिफारिश पर। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसके सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया है? निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया है? ऑप्शन ए चोल, बी चालुक्य, सी काकतीय और डी गुप्त। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक्य ने दिया है। अगला प्रश्न है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है? तो किसकी संख्या होती है? तो परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे डैश कहा जा सकता है। हम कह सकते हैं उसको हम वृद्धि कह सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश और डैश से हटा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बल का उत्पाद सामग्री और गति से हटा दिया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से डैश में पाए जाते हैं? ए गन्ना में, बी गेहूं में, सी केसर में, डी चावल में। तो इस प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है कि आप इसको देखकर भी लगा सकते हैं। ठीक है, याद रहे चाहे ना रहे, आपको पता है कि सुगंध किस फूल से आता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जवाड़ी और शिवारायन पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, जवाड़ी और शिवारायन तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है,
ध्वनि गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए है लहर की लंबाई, बी है वेव अवधि, सी है फ्रीक्वेंसी और डी आयाम। तो ध्वनि गुणवत्ता उसके फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए शशांक, बी दंती दुर्ग, सी सिमुक, डी गोपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न है ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, MVP का पूरा नाम है अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, बी है ईसाई धर्म, सी है जैन धर्म और डी है यहूदी धर्म। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? डैश है। ऑप्शन ए है जेम्स कुक, बी है क्रिस्टोफर कोलंबस, डी है वास्को डी गामा, सी है वास्को डी गामा, डी है अमेरिको वेस्पूची। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, वास्को डी गामा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है? हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए कोर्स, बी ट्रैक, सी कोर्ट और डी हीरा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोर्ट कहा जाता है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आप हमारे साथ बने रहें। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं RPF कांस्टेबल और SI का, हम सभी को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प हो सके। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? ऑप्शन ए मौर्यन, बी है गुप्त, सी है वैदिक काल, डी है हड़प्पा संस्कृति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति से पशुपति काल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? ए गठिया, बी हीमोफीलिया, सी टाइफाइड रोग, डी है कैंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, टाइफाइड रोग एक संक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? आपस्ती, व्याध, स्वाति, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। शायद यह प्रश्न रिपीट हुआ है तो याद रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन को करना आवश्यक है क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर आवश्यक है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है? हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है राज्यसभा अध्यक्ष, सी है राज्यसभा के सभापति और डी है मौसमी अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा मरियप्पन थंगावेलु, ये पहले भारतीय थे स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरालंपिक में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न याद रखिएगा जो कि पहले होता है किसी भी गेम में, आपका पैरालंपिक हो
IPL हो या कोई भी गेम हो जिसमें पहला होता है वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? ऑप्शन है 1 असमान, बी 2 असमान, सी 2 समान और डी समान। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 समान। ठीक है, मूल कोशिका को 2 समान में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? रामस्वरूप, बी नंद, सी सारंगदेव, डी भरत मुनि। तो याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, अंतरराज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, बी है गृह मंत्रालय, सी है अल्पसंख्यक मंत्रालय और डी है कार्मिक मंत्रालय। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, बी हो जाएगा गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? ईरानी कप, कलिंग कप, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कलिंग कप नहीं है। बाकी ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी ये सब क्रिकेट विश्व कप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? ऑप्शन है XX, बी है XY, बी है YY और सी है XY और डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषों में जो सेक्स जीन होते हैं वह XY होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय रूप से प्रशासित विधि का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, अजातशत्रु ने की थी, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 266। तो आकस्मिक निधि जो है वह अनुच्छेद आपका 267 के तहत आती है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? उत्तरी अमेरिका, बी यूरोप, सी एशिया और डी अफ्रीका। याद रखिएगा, ये हैं आपके अफ्रीका के। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश हैं, तो कौन है? तो राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? ऑप्शन ए विद्रथ, बी कुणाल, सी दशरथ और डी पुष्यमित्र। याद रखिएगा, इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन ए बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? ऑप्शन ए एनोर, बी चेन्नई, सी कोलकाता और डी हल्दिया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता नदी एक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुबनी चित्रकला बिहार में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्वर, गुलाबी ग्रहण, प्रारूप और सफेद वक्र। तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम इसे स्वर कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? ए अंटार्कटिका महासागर, बी आर्कटिक महासागर,
सी हिंद महासागर और डी है अटलांटिक महासागर। इसका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो याद रखिएगा, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% था। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीश किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो याद रखिएगा, यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? याद रखिएगा, तो वह है आपका तराई, ऑप्शन सी तराई बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। अगला प्रश्न है वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? ऑप्शन ए मेढक, बी पेड़, सी सिंह और डी कबूतर। याद रखिएगा, इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन बी पेड़ दिखाता है। अगला प्रश्न है डोलू कुनिथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। यह कहाँ का है? यह आपका कर्नाटक का है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित डैश, किस वर्ष में स्थापित हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस को। अगला प्रश्न है बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है? तो याद रखिएगा, यह अल्पाधिकार बाजार का लक्षण है। अगला प्रश्न है भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। ए है भारतीय खाद्य निगम, बी है राष्ट्रीय कृषि बाजार, सी है कृषि मंत्रालय और डी है पर्यावरण मंत्रालय। याद रखिएगा, यह भारतीय खाद्य निगम से खरीदती है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? तो यह आपका 2005 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। आज का हमारा लास्ट सवाल है किस बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो वह है विनियोग विधेयक से, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज के लिए धन्यवाद।